यहाँ पे बात करेंगे आपका इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बता दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया है और क्वाड्रेंट्स के बारे में बता दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करा दिए हैं, सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन कराए हैं। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, इस पर यहाँ पर एक एम है, ये एम जो पॉइंट है यहाँ पर इस लाइन पर, इस पूरी लाइन को, इस पूरी लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अभी हम रेशियो में क्या पढ़ रहे थे कि m/n रेशियो या m1:m2 रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो m और n, यानी ये जितना रेशियो ये है उतना ही रेशियो ये है। जब ये सेम रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। m जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया। तो अगर मिड पॉइंट है आपके पास और अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। आप जहां मिड पॉइंट दे रखा होगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे जो कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर इसी मिड पॉइंट पर फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन करते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर 2, 3। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 2, 3 हैं। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द लाइन, एक एंड जो है लाइन का आपको दे रखा है कितना, 6, 5। फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट, फाइंड द अदर एंड कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या क्या गिवन है, एक लाइन का मिड पॉइंट गिवन है, एक लाइन का एंड पॉइंट गिवन है, दूसरा एंड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि x2 और y2। फॉर्मूला आपके पास है x = x1 + x2/2। तो x की वैल्यू क्या होती है, ये x की वैल्यू कितनी है, 2, यहां रख दीजिए आप इसकी जगह पर। x1 की वैल्यू कितनी है, 6, यहां रख दीजिए। और x2 आपको फाइंड करना है और ये 2 आपका इस जगह पे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 + x2 और ये 4 अपनी जगह पर आएगा, ये इधर आएगा। 4 - 6 = x2, 4 - 6 -2 = x2। तो ये आ गया आपके पास -x2, ये एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। अब इसी तरह से y2 निकालना है आपको। तो जब y2 निकालेंगे तो y के लिए भी फॉर्मूला लगाइए, y = y1 + y2/2। y की वैल्यू आप यहां से देखेंगे कितनी है, 3 है, यहां आपने 3 रख दिया। y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5, ये 5 रख दिया आपने। y2 आपको फाइंड आउट करना था और ये आ गया आपका 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचेगा आपके पास 5 + y2, ये इधर जाएगा 6 - 5 और यहाँ बचेगा आपके पास y2, 6 - 5 1, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये आ जाएगी आपकी y2 की वैल्यू। तो इस तरह से आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब उसमें से आपसे ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी कोऑर्डिनेट पूछ ले। 3 कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, 2 एंड पॉइंट है और एक मिड पॉइंट है। अब आपसे क्या करेगा, या तो मिड पॉइंट पूछ लेगा या 2 एंड दे देगा, या एक एंड दे देगा, एक मिड पॉइंट दे देगा, दूसरा एंड पूछेगा। तो मतलब 2 कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और एक आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर हमारे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या है, एक ए है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2, -2 और दूसरा मेरे पास बी पॉइंट है, तो और बढ़ाते हैं आगे, दूसरा बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -7, 4। तो हम यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इसको -7, 4। इन्होंने कहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यानी कि एक पॉइंट मैंने मान लिया ये P और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया Q, ये 2 पॉइंट हो गए। यानी कि ये पॉइंट, यानी कि AP और ये PQ और ये QB, ये तीनों ही पॉइंट आपके क्या हैं, इक्वल है। ये जो 3 पॉइंट हैं आपके कैसे हैं, बराबर हैं।
तो आपको पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब बात को समझिएगा, ये जो पी कोऑर्डिनेट मैं मान लीजिए निकाल लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स वाई। तो मान लेते हैं अगर ये 1 है, ये पूरा 3 इक्वल पार्ट है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो अगर ये एक पार्ट है तो ये बाकी कितना बचेगा बेटा? ये बाकी बचेगा 2। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एपी रेशो पीबी, एपी रेशो पीबी, तो एपी और पीबी का रेशो कितना आएगा? 1:2। तो अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है? ये वाला x की बात कर रहा हूं तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा इसके x कोऑर्डिनेट से, यानी कि 2 × 2 प्लस ये वाला 1 इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा 1 × -7 और डिवाइडेड बाय रेशियो का सम। रेशियो क्या है? 1 + 2। तो ये आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट 4 और ये -7 और ये आपका 3, 4 - 7 -3/3, ये कैंसिल होगा तो माइनस का 1। ये x का एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की, तो y भी निकालिए। जब y निकालेंगे आप तो फिर 2 को इस y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए, 2 × -2 प्लस अब इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करिए 1 × 4 और अपॉन में क्या रख दीजिए? दोनों का सम, यानी कि 1 + 2। तो y = 4 और ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4/2, ये कैंसिल, यानी 0/2 दैट इज 0। तो y कितना आ गया? 0। यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, x कितना आया है? -1 और y कितना आया है? 0। तो ये आपके p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -1, 0। तो आप यहां पर लिख दीजिए -1, 0। अब आपके पास p कोऑर्डिनेट है। अब आपको निकालना है q कोऑर्डिनेट। p आ गया, अब आपको q निकालना। अब बात समझिए, ये वाला जो पार्ट है आपका और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये दोनों कैसे हैं? ये p और q दोनों पार्ट बराबर है, यानी कि जो q है वो pb का मिड पॉइंट है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप पहले लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है ना, तो q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। यहाँ लिखेंगे आप q इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? पीबी। Q जो है वो पीबी का मिड पॉइंट है। Q क्या है? पीबी का मिड पॉइंट है। थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो जब ये मिड पॉइंट है तो मैंने मान लिए इसके कोऑर्डिनेट x y, ठीक है। अब जब ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x = x1 + x2/2। तो x = x1 यानी कि -1, x2 यानी कि -7। तो कितना आ जाएगा? -1 + -7/2। तो ये हो जाएगा -1 -7 -8/2 कैंसिल, माइनस का 4, यानी कि x कितना आ गया? -4। ये x आ गया। अब आप निकालेंगे यहाँ से क्या? y। तो y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो y1 + y2/2। तो y y1 की जगह पर क्या है? 0, y2 की जगह पर क्या है? 4/2। तो y = 4/2 कैंसिल, तो कितना आ गया? y कितना आया? 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए कितने? -4,2, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया -4 और ये आ गया 2। तो ये इस तरह से हम ट्राइसेक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे। कि ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो पहले मैं ये वाला पोर्शन निकाल लूंगा, p वाला। p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये 1 होगा तो ये 2 होगा, और जब q के निकालेंगे तो q मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को आपके सामने कर रहे हैं। क्लियर हो रही होंगी सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी ये बात खत्म हो गई है। मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला करा दिया, एक ट्राइसेक्शन पे हमने क्वेश्चन करा दिया है आपको। अब एक और कंसेप्ट की आपके बात करते हैं। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? अब हमारा कंसेप्ट है कोलिनियरिटी।
कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर अगर लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को कहेंगे हम कोलिनियर। जैसे ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स हैं और एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। अब इसकी मैं बात करूं कि if 3 points are collinear on if the 3 points lie on a line then these points are collinear। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स हैं क्या कोलिनियर को प्रूव करने के, या कोलिनियर को अगर कोलिनियर आपसे पूछ रहा है या नहीं, उनको फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं, रिजल्ट्स हैं। क्या रिजल्ट्स हैं? एक AB प्लस BC AC के बराबर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर होगा इस डिस्टेंस के। क्लियर है बात? दूसरी बात, इस लाइन की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ही आ गया, ऑब्वियस है, क्योंकि लाइन पर होंगे अगर तीनों पॉइंट्स तो ट्रायंगल तो पॉसिबल ही नहीं है बन जाए। इसलिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। तीसरा कंसेप्ट है आपका स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यानी कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर होता है कब? जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अब स्लोप क्या होता है? मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, वैसे तो स्लोप एंगल को कहा जाता है, tan थीटा को कहा जाता है, ठीक है, जो कि आप हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो वो स्लोप हमारा वहां पर हम डिफाइन करते हैं कि tan थीटा होता है स्लोप हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल अगर बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारे स्लोप का फॉर्मूला होता है, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनका ले लेंगे तो ये हमारा स्लोप मिल जाएगा। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन कराऊं आपको स्लोप पर, बिल्कुल सिंपल सा हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन करें तो कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, -1 एंड 2, 3। मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली, यहाँ पर मैंने ए पॉइंट जिसके दे रखा है कितना 1, -1 और बी पॉइंट क्या दे रखा है जिसका के बी पॉइंट हमारे पास दे रखा है 2, 3। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप अभी हमने निकाला था y2 माइनस y1, यानी कि 3 माइनस ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए 3 प्लस 1 x2 माइनस h1 यानी कि 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? ये हो गया 4/1 दैट इज 4। तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? 4 आएगा। तो सिंपल स्लोप हम ऐसे निकालते हैं। मैं इसकी बात करूंगा इसलिए मैंने स्लोप को बताया है आपको, मैं स्लोप से करूंगा क्योंकि याद रखना है कि अगर आपको कोलिनियर फाइंड आउट करना है या नहीं, तो सबसे आसान तरीका है कौन सा वाला? स्लोप वाला, जो मैंने आपको इसके रिजल्ट्स में बताया है। बाकी ये जो दो हैं थोड़े लेंथी हैं, लेकिन हम क्योंकि कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो हमें टाइम को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, मतलब जितना हम आसान कर सके क्वेश्चन को उतना करना है, जितना ट्रिकी कर सके उतना करना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है। इसीलिए हम यहाँ पर अगर कोलिनियर की बात करेगा तो कोलिनियर की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? स्लोप से। तो स्लोप का फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इज दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये जो 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं या नहीं। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए मैं AB का स्लोप निकालने जा रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ AB, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दोनों का स्लोप बराबर आना चाहिए, तो AB का निकालूंगा तो 7 माइनस 1 y2 माइनस 1 अपॉन -2 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 से ये कैंसिल 2 टाइम कितना आ गया? AB का स्लोप -2। अब मैं निकालने जा रहा हूं BC का स्लोप ऑफ BC। तो जब मैं BC का स्लोप निकालूंगा तो -3 माइनस 7 अपॉन 3 माइनस ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए 3 प्लस 2 -3 माइनस 7 माइनस 10 3 प्लस 2 5 कैंसिल 2 टाइम माइनस का, तो देखिए ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। इसका मतलब स्लोप ऑफ AB बराबर आ रहा है आपका स्लोप ऑफ किसका? BC का। इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे होंगे आपके? कोलिनियर होंगे।
क्लियर होगी बात? तो इस तरह से मैं क्वेश्चन करूंगा अगर मुझे कोलिनियर का क्वेश्चन मिल जाता है। समझ में आ गई होगी आप लोगों के बात? तो हमने यहाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल बेसिक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो ट्रिक बताऊं उसी से याद रखिएगा बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके कोऑर्डिनेट ए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो बाहर रहेगा हाफ। ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपका मॉडुलस के साइन है। मॉडुलस क्या होता है कि मॉडुलस से जो भी चीज, जो भी मैग्नीट्यूड बाहर आता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कि अगर इस मॉड के अंदर इसकी वैल्यू निगेटिव भी आएगी तो जब ये मॉड हटेगा यहां से तो वैल्यू कैसी बन जाएगी? वो पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव। किसी भी फिगर का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर इस पूरे फॉर्मूले को मॉड में रखा जाता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आपने लिखा x1, बाहर x1 रहेगा, ब्रैकेट में y रहता है, तो 1 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आएगा। यहां पर ये क्या है? x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 देख रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर x2 है। अब करेंगे 3 1 2 3 1, अब x3 है तो 1 2, क्योंकि यहाँ पर तीन ही कोऑर्डिनेट है तो 3 1 2 1 2 3 में ही घूमेगा। अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जैसे 1 2 3 आ गया, अब यहाँ 2 है तो फिर 3 आएगा इसके बाद, उसके बाद क्या आएगा? फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है तो 3 के बाद कहां से शुरू होगा? फिर 1 से, फिर 2 से। तो इस तरह से लेना है, इसको याद करने की ट्रिक ये है हमारी। तो सिंपल हमारा ये याद हो जाएगा हमें, ठीक है। अब इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हमें दे रखी है 1, -1, -4, -6 एंड -3, -5। मतलब ये है कि अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करना देखिएगा इसको। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो मैं सारी चीजें जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। ये x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी है? 1 और y1 की वैल्यू कितनी है? -1। x2 की वैल्यू कितनी है? -4 और y2 की वैल्यू कितनी है? 6। इसके बाद x3 लिखूंगा तो x3 की वैल्यू कितनी है? -3 और y3 की वैल्यू कितनी है? -5। यही है, ये हमारे पास सारी वैल्यू होगी। अब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ x1 क्या आएगा? y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या आएगा? y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या आएगा? y1 माइनस y2। सिंपल, देखिए, ठीक है। अब ये एरिया मुझे निकालना था, हाफ x1 की जगह पे मैंने 1 रख दिया, y2 माइनस y3 यानी कि 2 और ये 3, y2 माइनस y3 का मतलब 6 माइनस 5, 6 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की जगह क्या रखेंगे आप? -4, तो ये प्लस है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। x2 y3 माइनस y1 यानी कि -5 और ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह क्या आएगा? -3, इसलिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और क्या होता है? y1 माइनस y2 यानी कि -1 और -6। ये आपने फॉर्मूले की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। हाफ 1 6 प्लस 1 6 प्लस 5 11 -4 -5 प्लस 1 माइनस का 4 -3 -1 -6 माइनस का 7 इज इक्वल टू हाफ। इसके बाद 11 और ये प्लस का 16 और -3 -7 प्लस का 21। ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यू। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 46। कितना आ रहा है? 46 और ये डिवाइड किससे हो रहा है? 2 से, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 6, तो कितना आ रहा है? 23 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सिंपल हमारा
जो फॉर्मूला है वहां पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें क्वेश्चन जब करता हूं तो अब ये जो क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के की वैल्यू मुझे निकालनी है फॉर विच द एरिया फॉर फॉर्म बाय ट्रायंगल विद वर्टिसेस के बी एंड सी। ए बी सी आपको वर्टिसेस दे रखी हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी चीजें जो गिवन है वो लिख लीजिए। x1 कितना था, x1 दे रखा है k, y1 कितना है, y1 दे रखा है 2k, x2 कितना था, x2 है -2, y2 कितना है, y2 है 6, x3 कितना है, x3 है आपका 3 और y3 कितना है, y3 है 1। अब आप ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हाफ क्या आएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 देन 312 यानी कि y1 माइनस y2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 5, हाफ x1 की जगह पर k, y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 1 प्लस x2 की जगह पर -2, माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2k प्लस x3 यानी कि 3, y1 माइनस y2 यानी कि 2k माइनस 6, ये आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए इसको, हाफ k इंटू 5 क्योंकि 6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा 5k -2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 माइनस 2k से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2k और 3 2k से मल्टीप्लाई होगा 6k और 3 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा 18। अब यहाँ से 5 और ये हाफ अभी एज इट इज रहने दीजिए, 5k प्लस 6k 11k प्लस 2k कितना हो गया, 11 प्लस 2 13k माइनस का 2 माइनस का 18 माइनस का 20, ठीक है। अब देखिए समझने की बात क्या है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 10 इज इक्वल टू 13k माइनस का 20। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, इधर मैं इसको समझाता हूँ आपको थोड़ा और। ये जो मॉडुलस लग रहा है यहाँ पर, तो ये मॉडुलस हम बता चुके हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब पॉजिटिव वैल्यू पूरी देगा तो ये जो 10 है, जब भी एरिया गिवन होगा और किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है आपकी एक बार पॉजिटिव खोलेंगे और एक बार नेगेटिव खोलेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे आप एक बार 10 ले लीजिए, अंदर क्या बच रहा है 13k माइनस 20, 10 इसको इधर लाइए प्लस का 20 और ये 13k 10 प्लस 20 30 और ये आपको कितना आ गया 13k, तो 30 अपॉन 30। एक तो k की वैल्यू आ रही है आपके पास और एक k की वैल्यू क्या आ रही है, एक और k की वैल्यू आ रही है, एक बार पॉजिटिव। अब मैं नेगेटिव लूंगा, अब मैं माइनस का 10 लूंगा, जब मैं माइनस का 10 लूंगा तो 13k माइनस का 20, यहाँ 20 है ना, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो ये माइनस का 10 और इधर लाइए प्लस का 20 और ये 13k माइनस 10 प्लस 20, यहाँ बचेगा 10 और ये 30k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 30। तो ये दो वैल्यू आपके पास आ रही हैं किसकी, k की, ठीक है यार। अभी एक सेकंड रुकिएगा बेटा, कुछ मिस्टेक हो रही है। 5 हाफ 5k माइनस 2 प्लस ये प्लस का 4k हो गया यार, तो 5 और 4 9, 9 प्लस 6 15, एक मिस्टेक हो जाएगा सब बराबर 15 के, तो यहाँ पर
15 के, यहाँ पर 15 के, यानी कि ये कैंसिल 2 टाइम, दैट इज आंसर इज 2। और यहाँ पर भी आपका 15 15 15 15 5 to the 10 और 5 to the 15, यानी कि 2/3। तो k की क्या वैल्यू आई है? दो पॉसिबल वैल्यूज हैं k की, या तो 2/3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इन दोनों ही वैल्यू पर आपका जो एरिया है वो 5 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताना था इंपॉर्टेंट बात, कि जब किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, एरिया गिवन होगा, तो लास्ट में जाकर जब आप एरिया को रखेंगे, कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, ये मॉडुलस यहां से हटाएंगे, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी और एक बार नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी, तब जाके हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारे दो वैल्यू इसलिए आएंगी। तो मैंने आपको देखिए अब क्या क्या करा दिया, मैंने आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया क्या होती है, मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, सेक्शन फॉर्मूला बताया है, और आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया है, और कोलिनियरिटी बताया है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिक जो टॉपिक्स हैं, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो